कमेंट लेना, प्लीज वेट, प्लीज वेट। देखिए, जो गौरव भाटिया जी ने कहा उसमें एक तथ्य जो सबके सामने रखना चाहूंगा मैं कि जांच 12 साल की नहीं है। मामला शुरुआत में कोर्ट में था, लोअर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसके खिलाफ में फिर हाई कोर्ट में गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, और सारे कोर्ट के जो डायरेक्शन थे वो यही थे कि इस मामले में जांच होनी चाहिए क्योंकि जो तथ्य हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। और तथ्य उसमें जो आरोप लगाए गए थे कि कहीं ना कहीं पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, उसके बाद में ईडी ने जांच शुरू की। हाँ, 4-5 साल की जांच जरूर ईडी ने की है, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाकी तमाम जो लोग हैं उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए थे। दूसरा, जो ईडी ने बड़े आरोप इसमें लगाए हुए थे और ये सबको समझने की जरूरत है, मामला सिर्फ प्रॉपर्टीज तक लिमिटेड नहीं था। जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई गई थी वो सेक्शन 25 ऑफ इनकम टैक्स के तहत बनाई गई थी, यानी कि आप किसी तरीके का मुनाफा नहीं कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो आपको रेंट के जरिए पैसा आ रहा था, जो फेक इनवॉइसेस वहां पे थी, और ये सारे आरोप हैं, ये तथ्य हमारे नहीं है, ये ईडी के तथ्य हैं। ईडी ने ये आरोप पत्र में दाखिल किए हुए, इसके लिए मैं बता रहा हूं। ये जो बोल रहे हैं, आप गलत फैक्ट्स बोल रहे हैं। ठीक है, वो पूरा कर ले, फिर आप जवाब दीजिएगा। पूरा कीजिए आप 2 लाइन में। गलत है मुनीश जी। मुनीश, बात पूरी कीजिए। क्या बोल रहे हैं? जो ईडी ने अपने आरोप लगाए हैं सुप्रिया जी, मैं वो बता रहा हूं। मैंने पहले ही बोला कि ईडी के आरोप है, ये मेरे कोई तथ्य नहीं है इसमें। तो ईडी ने जब जांच शुरू की और उनको ये सारी चीजें पता चली, उसके बाद उन्होंने बोला कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, उसके बाद ही प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया, उसके बाद ही आरोप पत्र दाखिल किया गया इस मामले में। ठीक है, अब आप इसका जवाब दीजिए। यंग इंडिया लिमिटेड नॉन प्रॉफिट, यहां तक तो आप भी सहमत होंगी, लेकिन क्या रेंट लिए जा रहे थे और जो अन्य प्रॉफिट्स हैं? सुप्रिया जी। अंजना जी, सबसे पहले तो जो ईडी के आपके रिपोर्टर हैं वो कुछ तथ्यात्मक रूप से गलत बातें बोल रहे हैं। सेक्शन 25 इनकम टैक्स एक्ट की नहीं, सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड सेक्शन 8 ऑफ द न्यू कंपनीज एक्ट के तहत यंग इंडिया का गठन हुआ था। पहले तो ये एक इन्होंने गलत बात बोली कि आईटी एक्ट नहीं, कंपनीज एक्ट के तहत हुआ था, वो गलत था तथ्य। दूसरा, ईडी ने जो कह दिया, क्या वो ब्रह्मवाक्य है? मैं तो ये पूछना चाहती हूं। अरे ईडी जांच एजेंसी है, जब कोर्ट जाती है तो उनका केस धराशायी हो जाता है। ईडी ने 2014 के बाद से अभी तक 6312 मुकदमे दर्ज किए हैं लोगों के खिलाफ। 95% इंडिया की ऑपोजिशन के खिलाफ है। 120 लोगों के खिलाफ अभी तक दोष सिद्ध कर पाए। ये तो ईडी की क्रेडिबिलिटी है। ईडी की क्रेडिबिलिटी तो ये है कि जिनके खिलाफ करती है वो बीजेपी का दामन थाम ले तो ईडी खत्म हो जाती है। दूसरी चीज, यहां पर कुछ तथ्यात्मक रूप से गलत बातें कही गई हैं, वो सही करनी जरूरी है। रेंट राहुल गांधी के पास आता था। राहुल गांधी एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के शेयर होल्डर है, एक पैसे का रेंट उनके पास नहीं आता है। अधिवक्ता तो आप कैसे, वो तो सारी दुनिया जानती है, आपको कॉर्पोरेट की भी थोड़ी बहुत समझ नहीं है। यहां पर कहा गया एसेट ट्रांसफर हो गए, एक एसेट ओजीएल का ट्रांसफर नहीं हुआ है। यंग इंडियन को सारा का सारा एसेट यंग इंडिया का यंग इंडिया के पास ही है। बीच में मत बोलिए ना, पत्रकार अच्छी, अरे तुम्हें तो वो भी नहीं दिया, गौरव जी उनको बोलने दीजिए। लेकिन ये ईडी का ही डेटा है, फिर से ईडी के कुल केसेस जो है उसमें सिर्फ 3% केसेस नेताओं पर है। आप जो कह रही हैं कि 96% मामले जो है वो ऑपोजिशन लीडर्स पर है, ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ 3% केसेस। मैं बोल लूं तो आप गौरव जी प्लीज। सुप्रिया जी, अभी बताऊं मैं कैसे जमानत जब्त हुई थी? अंजना जी, अब आपको उनकी बातें बिल्कुल पर्सनल अटैक नहीं लग रही है, आपको टोकना चाहिए। बिल्कुल लग रही है, मैंने उनको 3 बार टोका है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गौरव जी प्लीज स्टॉप दिस, क्यों ऐसा कर रहे हैं? चलिए, कोई बात, आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा जब आप बाद में सुनेंगे कि मैंने क्या बोला। अंजना जी एक मिनट रुकिए, उन्होंने कैसे कहा कि अधिवक्ता कैसे बने? एक मिनट रुकिए, एक मिनट चुप होइए। अधिवक्ता कैसे बने, कैसे कहा आपके प्रोग्राम में, बताइए। अंजना जी मैं बोल लूं, आप भी उन पर अटैक कर रहे हैं, वो भी आप पर अटैक कर रही है। अब इसका एक ही उपाय है कि दोनों का मैं आपकी आवाज बंद कर दूं प्लीज। अब हो गया गौरव जी, आपने भी जितना बोलना था उससे ज्यादा ही बोल लिया है। प्लीज वापस टॉपिक पर आने दीजिए। सुप्रिया जी, सवाल पर आते हैं। ईडी ने यह कहा है कि अभी तक जो उनके मतलब सबसे ज्यादा जो मार्च 2025 तक का आंकड़ा है, जिसमें उन्होंने 1,54,594 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं, 96% मामलों में सजा उनकी हुई है, 3% केसेस सिर्फ नेताओं पर है, और आप कहती हैं 90% से ज्यादा ईडी के केसेस ऑपोजिशन लीडर्स पर है। अंजना जी, मैं पार्लियामेंट के डेटा का जिक्र कर रही हूं यहां पर, ना आज तक का ना अपना। पार्लियामेंट में लिखित में सरकार ने यह डेटा दिया है 10 दिन पहले। पिछले 10 सालों में 193 एमपी एमएलए नेताओं पर केस दर्ज हुआ है, जिसमें से 96% केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ हैं।
10 सालों की Out बात of कर रही हूं leaders मैं, आप और कह ये रही हैं। पार्लियामेंट का डेटा है, अनइम्पीचेबल होना चाहिए। नहीं, आप कह रही आउट अब ऑफ मैं यहाँ पर लीडर्स मैं अपनी बात बोली थी, मुझे बात 96%, पूरी करनी लेकिन उनके कुल केसेस में सिर्फ 3% पॉलिटिकल नेताओं पर है। ये ईडी का डेटा है, मैं भी कोई अपना पर्सनल डेटा नहीं दे रही हूँ। अब अपनी बात पूरी कीजिए, जो वापस आप आर्ग्यूमेंट कर रही थी। पिछले 10 सालों में 193 एमपी, एमएलए और नेताओं पर केस हुआ है, 96% ऑपोजिशन के। ठीक। अनइम्पीचेबल ठीक। फैक्ट है, जो मैं आपके चैनल पर रख रही हूं, आपके दर्शक समझ जाएंगे इसको। आपने उत्तर दे एसेट्स दूं की ये बात राजीव करी, जी। थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट को समझना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, इनके मस की बात नहीं है, लेकिन आप समझती हैं इस बात को। एजेएल का एक भी एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ है। जो रेंट आता है वो एजेएल के जो नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज चलाया जाता है, उसको चलाने में लगता है। उनकी सैलरी, उनकी ग्रेचुटी, उनकी पेंशन, उनका वीआरएस, उनके बिजली के बिल, उनके बाकी चीजों पे जाता है। यंग इंडिया के शेयर होल्डर को एक पैसा नहीं आता। अगर ये मूलभूत समझ नहीं हो पा चलिए, रही है, उत्तर दे दो। वाईआईएल तो मैं और आगे तो नॉन क्या प्रॉफिट चर्चा था ना, तो करूं? कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट आपने समझने का क्या है इसमें? जी, उत्तर देने दीजिए वाईआईएल please, तो नॉन प्रॉफिट था ना। please। सुनिए, क्या जल्दी से गौरव जी, कंक्लूडिंग रिमार्क, सिर्फ 2 अंजना लाइन जी, का मैं हो उत्तर पाएगा। दे दूं सरल सिर्फ भाषा 2 में। लाइन का नहीं रिमार्क, आता है? हाँ, धन्यवाद। जल्दी से। यंग इंडियन के पास पैसा सुनिए, पहली बात व्यक्तिगत टिप्पणी 3 बार इन्होंने ही करी।